आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की दैनिक समसामयिक किस प्रकार है। वैलिएंट, शील्ड और रेजुलूट ड्रैगन अभ्यास किस देश के नेतृत्व में हुआ है? तो ये यूएसए के नेतृत्व में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? प्रशांत महासागर में हुआ है। हर 2 साल में एक बार ये अभ्यास होता है। ठीक हो गया। और अगर रेजुलूट ड्रैगन की बात करें तो अमेरिका और जापान के बीच होता है। ठीक है, अमेरिका और जापान के बीच होता है रेजुलूट ड्रैगन। ठीक है। और अगला है हमारा जो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये जो क्वाड है ना हमारा, जो क्वाड है, ये क्वाड के बीच में हमारा क्या है, जो मालाबार अभ्यास होता है। ठीक है, इन 4 देशों के बीच जो मालाबार अभ्यास होता है, इस बार वो गुआम हुआ था, ये प्रशांत महासागर में हुआ था। ठीक है, हमारा प्रशांत, पता है हमारा प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा गर्त है हमारा मेरियाना ट्रंच, और जो कि चैलेंजर द्वीप में है। ठीक हो गया। अगला है हमारा पर्रावा का संबंध है। ठीक है, पर्रावा का संबंध किससे है? सीबी से है। ठीक हो गया। प्रोजेक्ट 17A, मतलब प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ ब्रिगेड भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? महेंद्रगिरी। ठीक हो गया। इंडियन स्कीमर के संरक्षण कार्य के लिए वेटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है प्रवीण सिंह को। और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? सिंगल यूज प्लास्टिक से आज़ादी। ठीक हो गया। अगला है हमारा मार्पोल कन्वेंशन। मार्पोल कन्वेंशन हमें पता है किससे संबंधित था? जहाजों से समुद्र में प्लास्टिक एंड कचरा नहीं फेंका जाए, इससे संबंधित है मार्पोल कन्वेंशन। ठीक है, होता है 1 जुलाई था तो जब हमारा जीएसटी डे उसी दिन था, एसबीआई डे उसी दिन था, चार्टर अकाउंटेंट डे उसी दिन था, डॉक्टर डे इसी दिन था 1 जुलाई को। ठीक है, आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खुआरल ऐप लॉन्च किया है किस सरकार ने? तो ये मतलब क्या कहते हैं, किससे संबंधित है? तो ये आपदा से संबंधित है। ठीक हो गया। ये तो आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खुआरल ऐप लॉन्च किया है। खुआरल ऐप किससे संबंधित है? मिजोरम, मिजोरम ने किया है ये। ठीक हो गया, मिजोरम ने। अगला है स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट से किसने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? तो गैलेक्स फर्स्ट है। ठीक है, नई दिल्ली में भारत जापान के बीच सालाना शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ है? 16वां। ठीक हो गया। साइनी ताइकुची भारत यात्रा पर भी अभी हमारे आए हैं। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, इस बीच हमारे जो समझौते हुए हैं रक्षा क्षेत्र में पहली बार हुए हैं, तो और गोवर्धन पहल भी इस बार समझौते में हुआ है। गोवर्धन पहल किससे संबंधित है? बायोगैस। बायोगैस पहल में भारत सपोर्ट करेगा जापान का। ठीक हो गया। और 2027 का साल जो है इंडिया और जापान का जो मतलब एक संबंध है, इसकी 75वीं वर्षगांठ होगी। ठीक है, 2027 की। तो नई दिल्ली में भारत जापान के बीच सालाना शिखर सम्मेलन में कौन सा संस्करण है? ये 16वां है। ठीक हो गया। एक साल भारत में होता है, एक साल जापान में होता है। ठीक है, 2027 भारत इटली ने कल्चर एंड टूरिज्म वर्ष यह बनाने की बात की है। ठीक हो गया, भारत और इटली ने कल्चर एंड टूरिज्म वर्ष बनाने की बात की है 2027 को। इंडिया और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जन अभ्यास, वीर गार्जन अभ्यास, जिम्बैक्स अभ्यास। ठीक है, 2026 का वर्ष हमें पता है कि पशुपालक वर्ष एंड रेजिलेंट का वर्ष और महिला कृषि वर्ष घोषित किया है। ठीक है, 2026 का। 2025 का क्या था? क्वांटम तकनीकी, सहकारिता, ग्लेशियर। ठीक हो गया। अगला है भारतीय सेना कंबोडिया देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स शेकिन प्रारंभ करेगी। गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ठीक है, पेपरलेस राज्य न्यायपालिका है हमारी सिक्किम में। और हमें बताया मेयुन ज्वालामुखी अभी कहाँ विस्फोट हुआ है? फिलीपींस में। भारत सरकार ने विज्ञान आधारित रिकवरी के लिए प्राथमिकता के तौर पर कितने टाइगर रिजर्व की पहचान की है? तो 25 टाइगर रिजर्व की पहचान की है। टोटल हमारे पास कितने? 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसी घोषणा किसने की है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व से। ठीक है, जो कि कहाँ है? अलवर राजस्थान में स्थित है। ठीक हो गया। हमें पता है कि भारत में जो भारत में जो है हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट कब का है हमारा? 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है। अच्छा, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया था। तो फिर और सतत विकास पर विश्व का पहला सम्मेलन था ये। ठीक हो गया। और 1972 में फिर जब इंदिरा गांधी जब आई तो 1972 में ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इंदिरा गांधी ने जारी कर लिया। इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर लिया। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व हमारा जिम कॉरिडोर भी बना दिया। ठीक है, वर्तमान में तो 58 हो गई। 58वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में, 57वां डॉक्टर वाकड़कर हमारा मध्य प्रदेश में है, और 56वां हमारा गुरु दाजीदास हमारा राजस्थान में है, और 55वां हमारा धौलपुर करौली ये भी राजस्थान में है। तो 58वां क्या है? माधव हो गया हमारा। ठीक है, हमें बताया भारत में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है, तेंदुआ मध्य प्रदेश में, चीता मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भी हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में बाघों को संरक्षण के लिए घोषणा पत्र आया था। ठीक है, तभी से मनाया जाता है ये। और मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मार्टा कोयुत्सक ने जीता है। ठीक है, प्रोसोपीस प्रोसोपीस जूली फ्लूरो आधारित पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ शुरू होगा? हमारा गुजरात में होगा। ठीक है, उड़ावली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस पीएनएसएस को क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई है। ठीक है। और अगले हमारा रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला है किसने? क्या कहते हैं, अनुग्रह नारायण ने संभाला है। ठीक है, अनुग्रह नारायण ने। और हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किसने किया था? यूएसए ने किया। अगला है हमारा आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? आनंद और सुवर्ण। ठीक है, यूएसए देता है ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, असम की बुर्जुली साइट को जंगली चावल के इन सिटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट या कर दिया है, घोषित कर दिया है। ठीक है, जंगली चावल का वैसे नाम पूछेंगे, दुनिया भर में जाना जाता है ओरिजा, तो फिर पोगोन के नाम से जाना जाता है ये। ठीक हो गया। हमें पता है चावल में हम पहले स्थान पे आ गए हैं। ठीक है, और असम पर भारत की पहली नॉर्थ ईस्ट की इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ पर भी हुई है? डिब्रूगढ़ में हुई है। ठीक है, तो असम की बुरजुली साइट को जंगली चावल के इन सिटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक हो गया। किसके लिए? जंगली चावल के लिए इन सिटू संरक्षण
संरक्षण ठीक है। अच्छा, संरक्षण दो होते हैं, एक तो इन situ होता है, एक ex situ होता है। ये मतलब कहता है एक situ मतलब ex situ होता है, ठीक हो गया। इन situ क्या हो गया हमारा, जो प्रजाति प्राकृतिक रूप से जहाँ मिलती है वहीं पर संरक्षण जिसका होता है, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क हो गए हमारे, ठीक हो गया। टाइगर प्रोजेक्ट हो गए, मतलब जो टाइगर प्रोजेक्ट हो गए हमारे, ठीक है। ये हो गया। इन सिटू में ये होता है कि जो इन है मतलब, ठीक है, जो प्रजाति प्राकृतिक रूप से जहाँ मिलती है वहाँ पर भी, ठीक हो गया। एक्स सिटू में क्या होता है हमारा, कृत्रिम स्थान पर भी होता है, मतलब कि जो कृत्रिम स्थान पर भी इसका संरक्षण होगा। जैसे जू हो गया, मतलब एक से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम मछलियाँ वछलियाँ रखते हैं एक्वेरियम में, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अगला है, केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय अधिसूचित किया गया विशाखापट्टनम में। और BWF उबर कप 2026 का खिताब जीता था किसने, साउथ कोरिया ने जीता है, ठीक है। ये महिलाओं का बैडमिंटन होता है, ठीक है, BWF उबर कप, ठीक है। और अगर पुरुष का बोलेंगे तो हमारा तो थॉमस होता है पुरुष का, ठीक है। अगला है, भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, पिक्सल एक्स ने की है, ठीक है। पिक्सल और सर्वम ने की है, ठीक है। पिक्सल और सर्वम ने की है AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर लॉन्च करने की घोषणा, ठीक है। अगला है, ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट जो है इसकी बैठक तिरुवनंतपुरम में हो रही है, कृषि की हमारी इंदौर में हो रही है, आपदा की पूरी उड़ीसा में हो रही है, पर्यटन की जयपुर में हो रही है, संस्कृति की वाराणसी में हो रही है, ठीक है। अगला है हमारा सेबी ने अगला है हमारा सेबी ने डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, तो अनंत बरुआ, ठीक हो गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा, ठीक है। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, लिखित ऋण प्रमाण पत्र, ठीक है, लिखित में ऋण देना, ठीक हो गया, वो होता है डिबेंचर का मतलब, ठीक है। और हमें पता है सीबी, सीबी किसी संबंधित है शेयर मार्केट, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, इसको रेगुलेट करता है सीबी, ठीक हो गया। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, वैधानिक मान्यता इसको एक्ट 1992 के तहत मिली, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। तुहिन कांत पांडे इसके भी क्या है, हेड है, ठीक है। पहली बार महिला हेड बनी थी इसकी, कौन, माधवी पूछ बनी थी, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या करता है, बीएसई और एनएससी को कंट्रोल करता है। हमें पता है बीएसई जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना है, 1875 में सेंसेक्स होती है, ठीक है। सेंसेक्स इसके अंदर आता है, ठीक है, मतलब टॉप 30 कंपनीज आती हैं, ठीक है। तो उससे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 में आया था। निफ्टी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, टॉप 50 कंपनीज आती है, ठीक है। इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, ठीक है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है, तो 1+37, ठीक है। बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की पहचान के लिए प्रशास्त 2.0 ऐप का संबंध है एनसीईआरटी से, ठीक हो गया। IOM की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में 136 बिलियन डॉलर प्रेक्षण प्राप्त करने वाली दुनिया का शीर्ष देश बन गया इंडिया, ठीक है। जमीन के सर्वे और सीमांकन के लिए टेक्नोलॉजी आधारित डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन किसने शुरू किया है, हमारा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हुआ है ये शुरू, ठीक हो गया। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण हुआ है हमारा जयपुर में, पहला हुआ था हमारा लखनऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध होगा, तो वंदे मातरम का, ठीक हो गया। अगला है हमारा, IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है यूएसए में। पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी सीएम हमारे शुभेंदु अधिकारी हो गए। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि हासिल की है स्काई रूट कंपनी ने, ठीक है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान शुरू किया है गुजरात गांधीनगर में, ठीक हो गया, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, ठीक है। पांचवी ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था के नेताओं की शिखर बैठक आयोजित हुई है बेंगलुरु में। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश है हमारा त्रिनाड एंड टोबैगो, ठीक हो गया। गरीब मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 मिला है मुद्राणी कर्नाटक को, ठीक हो गया। CDS थर्ड है हमारे NS राजा सुब्रमण्य, ठीक हो गया। आकाशवाणी ने अपनी 90 साल के जश्न के हिस्से के तौर पर स्वर प्रेरणा वेदिका की लॉन्च हमारी कब, 1 जुलाई 2026 को, ठीक हो गया। मतलब आकाशवाणी ने अपने 90 साल के जश्न के हिस्से के तौर पर स्वर प्रेरणा वेदिका को लॉन्च किया है, ठीक है, 1 जुलाई 2026 को। और इसी बीच हमारे भारत में टीटी वर्षारण के 100 साल भी हुए हैं, पूरे हुए हैं, ठीक है। तो आज का एग्जाम बूस्टर है जनगणना 2027। हमें पता है कुल क्रम जो है 1872 से लेकर 16वें क्रम की है, स्वतंत्रता के बाद 8वें क्रम की है, ठीक है। स्वीकृति लागत की गई है इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए, ठीक है। 16 अप्रैल 2026 से शुरुआत हुई थी, कर्नाटक से पहला राज्य है, ठीक है। पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है ये हमारी। 5 मार्च 2026 को अमित शाह द्वारा शुभांकन निकाले गए, 2 प्रगति और विकास, ठीक है। प्रतीक क्या है, विकसित भारत 2047 और लैंगिक समानता, ठीक है। सुदर्शन पटनायक एक मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं, इसकी ब्रांड एम्बेसडर, सैंड मतलब रेत, ठीक है, रेत में कला, ठीक हो गया। और गणना कर्मी के लिए बायोड मॉडल का विकसित किया गया है, ठीक है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ठीक है, मतलब बायोड मॉडल बनाया गया है, ठीक है। मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस मतलब कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत मोबाइल टैबलेट से ऐप के जरिए डेटा भरेंगे, ठीक हो गया। कुछ उनको नया कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नागरिकों के लिए भी सेल्फ क्या कहते हैं इनोमिनेशन कर रखा है, सेल्फ इनोमिनेशन पोर्टल के लिए हमने क्या सरकार ने क्या कर रखा है, ऐसी census.government.in में आपने जाना होगा, जिसमें 16 अंकों का ऐसी ID प्राप्त करेंगे हम, ठीक है। और जानकारी खुद सबमिट हम इसमें कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगला है हमारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 स्वगणना सुविधा कर्नाटक से शुरुआत इसकी हो गई है, ठीक है। सबसे पहले अगला पॉइंट है जनगणना के 2 चरण है, ठीक हो गया। पहले चरण में क्या है, मकान सूचीकरण और आवास की गणना होगी, HLO, ठीक हो गया। ये इसका नाम था, मतलब, ठीक हो गया, पहले चरण का, ठीक है। और 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, 33 सवाल पूछे जाएंगे, मतलब, और 34 विवरण शामिल होंगे इसमें। 33 सवाल होंगे, 34 विवरण शामिल होंगे। विवरण में मतलब ये होगा कि इंटरनेट की उपलब्धता है, स्मार्टफोन स्वामित्व कौन सा है, गैस कनेक्शन का प्रकार बताओ, PNG है या LPG है,
ठीक है, वाहनों की विस्तृत वर्गीकरण, अनाज की खपत, ये सब इसमें क्या है बताना पड़ेगा हमें, और पेयजल का स्रोत क्या है आपका, ये सब हमने बताना पड़ेगा, ठीक है। और चरण 2 में क्या है हमारा, नाम हो गया, मतलब इसका जनसंख्या गणना पीई हो गया, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, इसकी अवधि है फरवरी 2027, ठीक हो गया। और शामिल हुआ है व्यक्ति का विस्तृत सामाजिक आर्थिक डेटा, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, ठीक हो गया। और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते 1 अक्टूबर 2026 से होगी शुरुआत, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, वैसे तो फरवरी 2027 में होगी, लेकिन बर्फबारी के चलते लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते 1 अक्टूबर से ही हो जाएगी 2026 से शुरुआत, ठीक है। जाति आधारित गणना हुई 1931 के बाद पहली बार, ठीक है, व्यापक स्तर पर। एससी एसटी की आगे, ठीक है, राष्ट्रव्यापी, मतलब एससी एसटी की आगे राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना, ठीक है, व्यापक स्तर पर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना होगी, इसमें एससी एसटी के भी शामिल इसमें होंगे, ठीक है, उनकी भी जनगणना होगी, ठीक है। और कानूनी आधार पर जनगणना, जो हमारा है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत धारा 3 और सत्र ए के तहत ये एक कानूनी आधार पर जो जनगणना हो रही है वो है, ठीक है। और जनगणना अधिनियम किसके तहत, 1948 के तहत, जिसमें धारा 3 और सत्र ए के तहत ये कानूनी आधारित जनगणना है, ठीक हो गया। मतलब कि कानूनी अधिकार दे रखा है, कोई भी मतलब ये जनगणना के लिए आ सकते हैं, मतलब, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अब आप हमारे वहाँ क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये जाति आधारित गणना 1931 के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना है, ठीक हो गया। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।